श्री दुर्गा कवच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है। यह अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी परब्रह्म परमात्मा को साक्षात करने वाली। तीसरी शक्ति चंद्र घंटा चंद्रमा जिसके घंटा में ही हो। चौथी शक्ति कूष्मांडा सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो, वो है। पांचवी शक्ति स्कंद माता कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी महर्षि कात्यायन के अप्रतप तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लिया, वो है। नवी शक्ति सिद्धिदात्री समझ जगत को अणिमा लघमा प्राप्ति प्राकाम में महिमा ईशित्व वशित्व कामावसयता इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव वेद द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का आश्रय ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास भी करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु अर्थात फरसा पाश अर्थात शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से संपन्न हे महारौद्रे महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्दृष्ट तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति
अग्नि कोण में हमारी रक्षा करी। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड़ग धारणी नकृत कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करी। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करी। इस प्रकार शस्त्र के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करी। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करी। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करी। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका, अधर नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सरमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खडगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की, शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामनी तथा गुह भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेश वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंगा की रक्षा करें। नरसिंही दोनों पैरों की घुट्टियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। दंष्ट्रा कराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, ऊर्ध्व केशिनी केशों की, कौबेरी कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग के चमड़े पे हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या जिसका किसी शस्त्र से भेदन ना हो, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, क्षत्रियश्री छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पथ की क्षेम करें। कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार राज दरबार में महालक्ष्मी
तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो ये कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां वहां धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता, और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूथा, सिर में होने वाला खाज का रोग, मकरी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सब शती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है।